णमो अर्हन्ताळं णमो सिद्धाळं णमो आयर्याळं णमो वज्झायाळं णमो लोये सव्यसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दादियो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी नामक ग्रंथ में 7वां अधिकार चल रहा है और इसमें निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की विविध मान्यताओं पर चर्चा करते हुए उसी में अंतिम प्रकरण केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति है निश्चयाभासी और निश्चयाभासी होकर वह किस तरह प्रवृत्ति करता है उसकी पूरी चर्चा यहाँ पर की गई है। अभी तो खास प्रकरण चल रहा है निर्विकल्प और सविकल्प का। कल अपनी बहुत विस्तार से चर्चा हुई, इसके पहले भी हुई, अभी 2-3 प्रवचन इसी पर ही लगभग हो गए। अभी भी वो पूरा समाप्त नहीं हुआ है विषय, अभी भी चल रहा है। पेज नंबर 211 से अपन आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। गेट करना पड़ेंगे बंद, इधर का भी नहीं, कोई फिर इधर से आएगा, उधर से भी। उपयोग पूरा सूक्ष्म करके अपन को चर्चा करना है क्योंकि ये विषय ही एकदम गहरा है। कल यहाँ तक चर्चा अपनी हो गई थी कि परद्रव्यों को जानने या स्वाद्रव्य के विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं है। जो इस तरह का दिमाग घूमता है कि पर को जानेंगे सो विकल्प है, इसलिए पर को जानो ही मत, ऐसा लोग कह देते हैं। दूसरा बोलते हैं कि अपने को जानो लेकिन अपने में भी सामान्य ही जानो, विशेषों को मत जानो, भेद मत करो, उसकी डिटेल में मत जाओ, क्योंकि जितने भेद करोगे, डिटेल में जाओगे, विशेषों में जाओगे, तो उससे जो हमें प्राप्त करना है एक अभेद आत्मा, उसकी उपलब्धि नहीं होगी। लेकिन यहाँ एकदम क्लियर कह दिया, पर को जानने में दिक्कत नहीं, स्व के विशेषों को भी जानने में दिक्कत नहीं,
इनमें राग द्वेष करने से दिक्कत है। राग द्वेष किए वो विकल्प है, राग द्वेष नहीं करें वो निर्विकल्प है। यहां तक की अपनी बात हो गई थी। तो फिर कल इतना एक पैराग्राफ और पढ़ा था, वो फिर से पढ़ते हैं, वहां से लिंक बनेगी, फिर आगे बढ़ेंगे। तो किस प्रकार है, वह कहते हैं राग द्वेष वश, वैसे सही उच्चारण तो होता है राग द्वेष। क्या है, अपन राग द्वेष पढ़ते हैं ना, सही उच्चारण व्याकरण से करें तो क्या है, राग द्वेष। सही उच्चारण तो यही है। राग द्वेष वश किसी गे के जानने में उपयोग लगाना और किसी गे के जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। माने विकल्प का मतलब इतना ही है कि राग द्वेष वश, है ना। बाकी तो ठीक है, इसको जानो और इसको मत जानो, इसको जानो और इसको मत जानो, ऐसा जो कहा जाता ना, तो कहते यदि राग द्वेष वश ऐसा होता है कि किसी गे के जानने में उपयोग लगाना। अच्छा बताओ, देव शास्त्र गुरु को जानो कि मत जानो, है, उसको जानो, जानो, लेकिन राग द्वेष मिला के मत जानो। हाँ, यदि हाँ, राग द्वेष हो गया तो इसको जानो इसको मत जानो, इसको जानो ये राग हो गया, इसको मत जानो ये द्वेष हो गया, तो ये गड़बड़ हो गया ना। तो किसी गे को जानने में उपयोग लगाना और किसी गे से जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। ये विकल्प की परिभाषा हो गई। अब निर्विकल्प किसे कहा, तथा जहां वीतराग रूप होकर, ऊपर क्या था राग द्वेष वश, और अब क्या हो गया, वीतराग रूप होकर जिसे जानते हैं, यहां ये नहीं कहा इसको जानो इसको मत जानो, जिसे जानते हैं, माने ज्ञान की पर्याय में जो झलकता है, जानने में आता है, उसे यथार्थ जानते हैं। यथार्थ जानने का मतलब वस्तु जैसी है वैसी जानते हैं, अच्छी बुरी नहीं। कोई कहे अच्छी को अच्छी जानते हैं और बुरी को बुरी जानते हैं, ऐसा नहीं। क्यों, क्योंकि अच्छी और बुरी तो रागी द्वेषियों को लगती है, वीतरागियों के लिए कोई भी वस्तु अच्छी बुरी नहीं है। ठंडी में गर्म पानी अच्छा है कि ठंडा है, अज्ञानी को लगेगा हाँ गर्म अच्छा और ठंडा बुरा, अज्ञानी को लगेगा, क्योंकि गर्म उसको अनुकूल लग रहा है और ठंडा प्रतिकूल लग रहा है। तो उसने पर में अनुकूलता देखी, उसको इष्ट माना, और ठंडे पानी में प्रतिकूलता देखी, उसे अनिष्ट माना। तो इष्ट अनिष्ट माना और इष्ट अनिष्ट माना, तो इसका मतलब ये हुआ उसमें उसने राग द्वेष किया। और ज्ञानी जो होगा उसके लिए तो कुछ भी हो, उसमें इष्ट अनिष्ट की मान्यता नहीं होती, वह तो मात्र उसे ज्ञेय रूप से जानता है। तो कहते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, जैसा है वैसा जानते हैं। अन्य अन्य ज्ञेय को जानने के लिए उपयोग को भ्रमाते नहीं हैं। ये जानूं फिर ये जानूं फिर ये जानूं। अच्छा मुझे बताओ, एक को जाना फिर दूसरे जानने की इच्छा होती कि नहीं होती कि नहीं? मूवी में पिक्चर बदलती रहे कि जैसी है वैसी थमी रहे? देखो राग द्वेष में भी बदलाव चाहिए है। यदि अपन थिएटर जाए मूवी देखने और एक फोटो लगा दी जाए
बस 3 घंटे तक लगी रहेगी, देखते रहो। कौन देखेगा? नहीं देखेगा कोई। क्यों? मजा नहीं आ रहा है। तो मजा चाहिए तो कैसे चाहिए? बदलाव, एक गे से दूसरा, दूसरे से तीसरा। अच्छा मुझे बताओ, ऐसा करें, ऐसे सीन लाएं जिसमें सिर्फ नायक ही नायक, नायक ही नायक, खलनायक ना दिखे, ठीक है? तो भी मजा नहीं आएगा। खलनायक भी देखना है, नायक भी देखना है। अच्छा, फिर वो खलनायक नायक की पिटाई करे, ऐसा वाला सीन देखना है कि नायक खलनायक की पिटाई करे, ऐसा वाला देखना है? दोनों ही देखना है। पहले नायक पिटे भी, फिर खलनायक, फिर पिटे। ऐसे ही राग द्वेष है, सीन बदलते रहते हैं, एक के बाद एक, इच्छा इच्छा। वो तो मूवी का कहा, ऐसा ही सर्वत्र जानना, एक को जानकर फिर गे बदलने की इच्छा, अगले गे को जानना, अगले को गे को जानना। ये जो इच्छा है, क्या ही तो राग है। तो यहाँ कह रहे हैं, अन्य अन्य गे को जानने के लिए उपयोग को भ्रमाते नहीं है, नहीं है। वहाँ निर्विकल्प दशा जानना माने अगले को जानना, अगले को जानना। केवली भगवान को ऐसा होता है, अगले अगले को जानना। उनके ज्ञान में तो एक ही साथ जानने में आ गए। ये अगले अगले को जानने की इच्छा, ये जो कमजोर होते ना, रागी द्वेषी होते हैं, उनको होती है। गे से ज्ञांतर परिवर्तन, क्योंकि एक में संतुष्ट नहीं होता ना, तो बदल बदल के जानना चाहता है। और बदल बदल के जानने का जो विकल्प है, इच्छा है, इच्छा है वही विकल्प है। और एक ही गे में स्थिर रहे, जो ज्ञान में आ गया सो ठीक, उसे कहते हैं निर्विकल्प। माने जो जानने में आ गया तो बदलाव की इच्छा नहीं होना, बस वीतराग भाव से उसे ही देखते रहना। इसका नाम है निर्विकल्प। तो ये दो हो गई, एक विकल्प और एक निर्विकल्प। हाँ, दोनों में क्या? हाँ नहीं, वो तो अपन ने, हाँ वो अपन ने ज्ञान और चारित्र वाली चर्चा की थी, है ना? हाँ, यहाँ तो सीधा सीधा राग द्वेष और वीतरागता। यहाँ ज्ञान वाले विकल्प की चर्चा ही नहीं है, यहाँ तो सीधा चारित्र संबंधी। राग द्वेष मिलाए विकल्प, राग द्वेष हटाए निर्विकल्प। ज्ञान के गेय उनकी तो चर्चा ही नहीं है यहाँ। माने यहाँ कि वस्तु को भेद रूप जानना वो विकल्प, अभेद रूप जानना निर्विकल्प। ये भी है परिभाषाएं शास्त्रों में, सुनना। वस्तु को भेद रूप जानना विकल्प और अभेद रूप जानना निर्विकल्प, ये भी शास्त्र में परिभाषाएं हैं, वे भी अपनी जगह सही हैं। लेकिन यहाँ उनकी चर्चा नहीं की। उनने तो बल्कि उस चीज़ को इतना गौण कर दिया कि उसमें दम ही नहीं है। चाहे तुम भेद रूप जानो चाहे भेद रूप जानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। असली में तो राग द्वेष करो तो विकल्प, और राग द्वेष नहीं करो तो निर्विकल्प। असली दम इसमें है। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने उस चीज को एकदम सिंपल कर दिया और असली जो विकल्प निर्विकल्प हैं उनको हाईलाइट किया। और वास्तव में यही है असली, वहाँ उसमें उतना फायदा नहीं जितना इसमें है। अब देखो, यहाँ कोई कहता है, कल ही प्रश्न उठाया था, छद्मस्त का उपयोग तो नाना गेयों में भ्रमता ही भ्रमता है, वहाँ निर्विकल्पता कैसे संभव है? अभी कहा ना कि एक गेय को जाना तो एक को जानो, भ्रमाते क्यों? इससे फिर अगले पर अगले पर अगले। तो वो कह रहा है छद्मस्त है वो तो अन्य अन्य गेय को जानेगा, एक पे तो टिकेगा ही नहीं। तो फिर निर्विकल्पता कहाँ बनेगी? एक को जानेगा फिर दूसरे को जानेगा फिर तीसरे को जानेगा, बदल बदल के जानेगा तो विकल्प खड़े होंगे। उसका ऐसा कहना है। प्रश्न समझ लो फिर उत्तर बाद में। अपन ने अभी क्या कहा पंडित टोडरमल जी ने कि जिसको वीतराग रूप होकर जिसे जानते हैं
उसे यथार्थ जानते हैं, उसमें राग द्वेष नहीं करते। फिर अन्य अन्य गेय को जानने के लिए उपयोग को भ्रमाते नहीं हैं, इसको जाना फिर इसको जाना, ऐसा नहीं, जो आ जाए उसको जान लिया। ऐसे अन्य अन्य को जानने की इच्छा नहीं है, उसका नाम ही निर्विकल्प है। लेकिन ये कह रहे छद्मस्त जो होंगे उनके तो हो गई, गेय से गेयांतर होगा, एक गेय को जानेगा फिर अगले को जानेगा फिर अगले को जानेगा, ऐसा तो होगा ही होगा, रह ही नहीं सकता। छद्मस्त कह दिया मतलब इसमें मुनिराज भी आ गए, और मुनिराज भी शुद्धोपयोगी मुनिराज भी आ गए, श्रेणी वाले मुनिराज भी आ गए, उनके भी गेय से गेयांतर परिणमन है, एक गेय से दूसरे गेय, दूसरे गेय से तीसरे गेय, उनका भी चलता है। अब ये तो चले गई, कैसे वो निर्विकल्प रह पाएंगे, ऐसा उसका कहना है। अब बढ़िया समाधान देखना, उसका उत्तर, जितने काल एक जानने रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है। क्या बोले, जितने काल एक जानने रूप रहे, माने जितनी देर तक एक को ही जानता रहे, गेय नहीं बदले, गेयों को जानने की इच्छा भी नहीं, जो जानने में आ गया जान लो। देखो ऐसा भी है, ऐसी भी थीम हो सकती है कि जो जानने में आ गया जान लो, बस बदलना है नहीं बदलना, एक फोटो आ गई सामने तो लगी रहने दो, है चलेगा, अपन को नहीं चलेगा, इनको तो चलता ही है। एक गेय जानने में आ गया है अनिल जी, जान लो। अच्छा कर क्या लोगे, बदल के भी हम कर क्या लेंगे, हम कितनी बदल लोगे, कितनी गेयों को बदल लें, उससे मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलता। चाहे इस पिक्चर को देखो, अगली पिक्चर को देखो, फिर अगली पिक्चर को देखो, पिक्चर्स बदलती रहती हैं, हमारे ज्ञान के गेय बदलते रहते हैं। अच्छा बदल गया तो इसमें क्या खास हो गया, इसलिए जो ज्ञानी होते हैं उनके ज्ञान में एक गेय झलका तो उतनी झलकन में जितनी देर तक कहते हैं एक जानने रूप रहे, उतने समय तक वह निर्विकल्प नाम पाता है ना। हाँ बस ऐसे ही है, ठीक है। तो एक क्या हुआ, कठिन तो नहीं लग रहा, ये कठिन है थोड़ा सा, सुनना फिर से बोलता हूं। एक को जाना, जब तक ज्ञान उस पर ही टिका रहे, दूसरे गेय को जानने की इच्छा नहीं है, उतनी देर तक, भले ही वो आधे मिनट तक, 30 सेकंड तक एक गेय पर उपयोग टिका है, अब गेयांतर की कोई इच्छा है नहीं, उतनी देर तक निर्विकल्प है वो, उतनी देर तक क्या है, निर्विकल्प है। हाँ रुक जाओ, प्रश्न है अच्छा, यहां से कहा वो एक ये आत्मा ही लेना, तो कोई कह रहा है हाँ सुनना, ये भी अच्छा प्रश्न है। वो एक गे वो कौन सा, आत्मा ही लेना कि पर भी ले सकते हैं, बताओ बताओ। हाँ है, सोच लो पहले, अभी प्रकरण क्या चल रहा है, प्रकरण के अनुसार बात करना, सीधे आत्मा पे आने की अपनी आदत है हर जगह, आत्मा की तो बात ही नहीं चल रही इधर, कहाँ लिखा के आत्मा पे आना, तो फिर वही तो बात चल रही। यहाँ अपनी मतलब शैली में और आदत में है, जहाँ कुछ हुआ बस आत्मा, यहाँ तो लिखा ही नहीं, जितने काल एक जानने रूप रहे। अब एक में कोई भी हो सकता है, तो एक में कोई भी, पर भी कैमरे को देख रहा है तो कैमरा तो भी भीतर रखता रहेगी,
हाँ रहेगी ना, इसमें इष्टनिष्ठ बुद्धि नहीं है ना। यहाँ तो वही चल रहा है ना कब से, कि परद्रव्य को जाने चाहे स्वाद्रव्य के भेदों को जाने, क्या दिक्कत है ना। तो भी वीतरागता, निर्विकल्पता, हाँ ये अटपटा सा लग रहा होगा, अटपटा लग रहा होगा, ये कैसे हो सकता है। पर को भी जाने, स्व को भी जाने, भेद रूप भी जाने, कैसे ही जाने, एक पर टिका रहे, वहां जो उपयोग भ्रमित नहीं हो, टिका रहे, जिस ज्ञान की पर्याय में जो भी गेय झलक जाए, उस गेय में जब तक माने उस वह ज्ञान में जो गेय जब तक वो बना रहे, अथवा कहें ज्ञान उस गेय पर स्थिर रहे, टिका रहे, उतने काल उसके अंदर कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, इच्छाएं नहीं, इसलिए उतनी देर वो वीतराग है, निर्विकल्प है। आत्मा ही आत्मा पे मत ले जाओ हर बार। बस है ही, कठिन है थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक हम ये सोचते हैं सीधा एक ही जगह है आत्मा। अरे अभी तो ऐसा बताने वाले हैं, इतना गजब गजब के उदाहरण दे के, उदाहरण तो थोड़े अटपटे से हैं है, लेकिन वो सारी चीज ख्याल में आएगी कि हर बार हम सीधे आत्मा पर ले जाना चाहते हैं, आत्मा पर ले नहीं जा रहे हैं। यहाँ तो ज्ञान में कोई भी गेय आए, और जो भी गेय आए, उस गेय को जितनी देर तक उसमें स्थिर रहे, उसमें राग द्वेष ना करे, गेय बदलने की इच्छा ना हो, गेय परिवर्तन का कोई विकल्प ना हो, तब तक वह वीतराग है, निर्विकल्प है। देखो अभी सिद्धांत में ध्यान का लक्षण ऐसा ही किया है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, तत्वार सूत्र में है ना, 9वें अध्याय का 27वां सूत्र। क्या मतलब है इसका? एक का मुख्य चिंतवन हो, एक का मुख्य चिंतवन हो और अन्य चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान है। ज्ञान में एक का ही चिंतवन हो, मुख्य एक गेय का ही, एक वस्तु का ही चिंतवन हो, और आगे क्या लिखा, अन्य चिंता रुक जाए, अन्य को जानने संबंधी विकल्प रुक जाए, अन्य को जानने संबंधी इच्छा समाप्त हो जाए, उसका नाम है ध्यान, उसका नाम है ध्यान। माने ध्यान किसका नाम? किसी एक गेय पर उपयोग टिक जाए, स्थिर हो जाए, अन्य जो गेय हैं विश्व के इतने सारे, उन गेयों को जानने संबंधी कोई इच्छा ना हो, राग ना हो, जिस भाषा में कहना हो अन्य को जानने का मन ना हो, उसका नाम है ध्यान, उसका नाम ध्यान है। अभी देखना, तत्वार सूत्र की जो टीका है सर्वार सिद्धि, पूज्यपाद स्वामी ने लिखी, उन्होंने इसकी क्या व्याख्या की, ये व्याख्या पढ़ लेंगे तो जो बार बार जो हमारा जो जो पुरानी मान्यता है वो सारी दूर हो जाएगी। क्या लिखा यहाँ सूत्र की सर्वार सिद्धि टीका में, यह विशेष कहा है, क्या कहा, यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतनपना आ जाए। क्या लिखा, यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो, सर्व माने जो अभी वो एक पे अपन कह रहे थे ना, एक पे रुके, एक पर उपयोग रह गया और बाकी से हट गया, तो इसका नाम ध्यान कहा। लेकिन कह रहे सर्व चिंता रुक जाए, माने सबसे ही ज्ञान हट जाए, तो बताओ फिर ज्ञान क्या काम करेगा? ज्ञान के लिए कोई गेय नहीं रहेगा, तो वो जो ज्ञान है
उसका काम क्या है फिर? जानना देखना। किसको? अब ना तो स्व उसमें ज्ञान में आ रहा, ना पर ज्ञान में आ रहा है। अब बताओ ज्ञान कहाँ जाएगा? जैसे माइक स्वापर को नहीं जानता ना, तो जड़ हो जाता है, ऐसे ही वो ज्ञान स्वापर को नहीं जानेगा तो वो भी जड़ हो जाएगा। है? ठीक है। हाँ, तो स्वभाव परिणमनशील है, माने जानने का तो काम करेगा। सर्व चिंता रुकेंगी क्या? नहीं रुकेंगी, किसी एक आध पे तो अटकेगी ना। माने ज्ञान किसी एक गे पर तो रुकेगा और बाकी अन्य गे से दूर हो जाएगा। और जिस जिस गे पर जितनी देर टिका है उतनी देर उसका है वो ध्यान, और वो ध्यान है। और जिस गे पर टिका है उसमें राग द्वेष ना करे, वो है निर्विकल्पता। उसका क्या नाम है? निर्विकल्पता। ऐसा हमें यहाँ समझना है। ठीक है, इसलिए यहाँ क्या लिखा? यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतनपना आ जाए। ज्ञान जब कुछ काम ही नहीं करेगा तो फिर ज्ञान की क्या वैल्यू है? चिंता मतलब उसमें उपयोग, चिंता का अर्थ चिंतवन कह दो। सर्व के प्रति चिंतवन रुक जाए, विचार रुक जाए। हम्म हम्म तो वो चिंता की ही दो वैरायटी कर दी है ना। माने एक को मुख्य पने जान रहा है और दूसरे को क्या कर दिया, उस पर चिंता रुक जाए, माने उधर से उपयोग हट जाए। और यदि सबई से उपयोग हट जाए तो ज्ञान खाली कहाँ डोलेगा? बता दो। अभी तो देखो, पहले कहा था वो चिंता चिंतवन दो अलग अलग कर दिए, वो सब एक ही हैं। एक पर तो रोका और बाकी सबसे हटाया। तो जिस पर रुका है वो ध्यान, जिस पर रुका है वो ध्यान, क्लियर। बाकी से तो हट गए। वो ध्यान है, वही वीतरागता, वही निर्विकल्पना है, क्योंकि यहाँ राग द्वेष नहीं कर रहा है इसलिए। देखो, राग द्वेष नहीं कर रहा है इसलिए निर्विकल्प। नहीं तो अज्ञानी जीव तो जिस पर रुक जाते हैं उनका भी ध्यान होता है, लेकिन वे उसमें राग द्वेष करते हैं। ये सब सम्यक दृष्टि के है। अज्ञानी के भी ध्यान होता है, लेकिन अभी ज्ञानी की बात चल रही, निर्विकल्पने की। अज्ञानी भी अपना अपना चिंतवन एक पर रोक देता है, बाकी से हट जाता है। जैसे कुछ खा रहे हों, मजा लेते हैं उस गे में मजा, और उसमें राग द्वेष करते हैं, उधर भी कौन सा ध्यान होता है वो? बताओ बताओ, आर तो होगा कि रौद्र? बताओ। विषय में आनंद माना, रौद्र ध्यान है वो। तो उसका भी उपयोग एक पे अटक जाता है और उसमें मजा, आहा क्या मजा आया, रौद्र ध्यान। और वो खाते खाते वो मिठाई गिर जाए, आर्त ध्यान। दोनों हो गए। टेंशन, अरे इतनी बढ़िया टेस्टी थी और किसकी नजर लग गई, छूट गई, तो इष्ट का वियोग हो गया। इष्ट चीज में मजा ले रहे थे, रौद्र ध्यान। अब उसका वियोग होते ही, माने वो विषय का मजा ले रहे थे तो वो रौद्र ध्यान था, और उसका वियोग हो गया तो दुखी हो गए, दुखी हो गए तो आर्त ध्यान। तो अज्ञानियों का भी उपयोग एक पर रुकता है तो उनका भी ध्यान होता है, भी आर्त रौद्र ध्यान करते हैं, ज्ञानियों का अलग होता है। तो यहाँ इतना बताना है, यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतनपन आ जाए। वहाँ ऐसी भी विवक्षा है कि संतान अपेक्षा नाना गेयों का भी जानना होता है, ये और गहराई है। परंतु जब तक वीतरागता रहे, रागादि से आप उपयोग को नहीं भ्रमाए, तब तक निर्विकल्प दशा कहते हैं। सुनो, अब थोड़ा एडवांस। क्या एडवांस है? अभी तक अपन कह रहे थे निर्विकल्प किसका नाम, कि एक गे पर रुक जाए, उसमें राग द्वेष नहीं करे, ठीक। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं
संतान अपेक्षा। एक को जाना, फिर दूसरे को जाना, तीसरे को जाना, चौथे को जाना। गेय बदलते रहते हैं। गेयों के बदलते रहने पर भी, जैसे इस गेय पर वीतराग था, अगले अगले गेयों के बदलने पर भी उधर भी वीतरागी रहे। गेय बदल रहे हैं और गेय बदलने पर भी इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो। हाँ, गेय बदलेंगे, जानने में आएंगे, लेकिन इष्ट अनिष्ट की बुद्धि नहीं होगी। राग आदि से आप उपयोग को नहीं भ्रमाए। यद्यपि गेय से गेयांतर हो रहा है, एक गेय से दूसरे गेय में जा रहा है, गेय बदलने पर भी राग आदि रूप से उपयोग नहीं भ्रमाता, ये अच्छा ये बुरा। अज्ञानी जीव राग आदि से ही उपयोग भ्रमाता है, और ज्ञानी जीव उपयोग के गेय से गेयांतर होने पर भी उनमें राग द्वेष नहीं करते। और राग द्वेष नहीं करते तो गेय बदलने पर भी निर्विकल्प रहते हैं। माने गेय बदले तो भी निर्विकल्प, एक ही गेय पे अटके तो भी निर्विकल्प। क्यों? राग द्वेष नहीं है, इसलिए निर्विकल्प। माने सीधा सीधा एक ही रास्ता है, राग द्वेष मत करो, उसी का नाम निर्विकल्प है। एक गेय को जानो चाहे हजार गेय को जानो, गेयों के जानने में कुछ नहीं होता। अच्छा मुझे बताओ, हम भी कितने सारे लोगों को जानते हैं, यहाँ बैठे सब, और सोसाइटी में बैठे 125-150 लोग, कितने हो गए अनिल जी? कोई कैलकुलेशन आई हो? है देवेंद्र जी, कुछ है पता? 100-125 है ना। इतने सारे गेय झलकते हैं, लेकिन इन गेयों के झलकने पर भी मेरी फैमिली मेरी ही है। उसमें कहीं अंतर आता? कभी डाउट, कंफ्यूजन, कह रहे यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ये तो नहीं हमारी फैमिली के, ये तो नहीं हमारी फैमिली के? कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं होता। गेयों के बदलने पर भी, है ना, इसके भी, ज्ञानी के भी, गेयों के बदलने पर भी कभी भी उसमें अच्छा बुरा, ये अपना पराया, इस तरह का ऐसा राग द्वेष रूप व्यवहार नहीं करते। उसमें इतना है, स्व को स्वरूप जानते हैं, पर को पर रूप जानते हैं, इतना तो रहेगा। लेकिन इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं रहती। एक गेय पर रहे तो भी, अनेक गेयों पर रहे तो भी, जिसके अंदर वीतरागता होगी वो जहां भी रहे वीतरागी रहेगा। मुनिराज जंगल में रहें तो भी वीतरागी, कदाचित समाज में भी आ जाएं आहार आदि के लिए तो भी वीतरागी, कुछ दिन ठहर भी जाएं, क्योंकि उनका है ना, कहीं गांव में इतने दिन का नियम है, और थोड़ा जिले लेवल पर हो तो इतने दिन रह सकते हैं, और महानगर हो तो इतने दिन रह सकते हैं, ऐसा सिस्टम है ना। माने ऐसी मर्यादा है, 5 दिन 7 दिन ऐसी, उससे ज़्यादा का नहीं है कि रहे। क्यों? उससे ज़्यादा का रहेंगे तो उनके जो गेय से गेयांतर हो रहा है ना, उसमें राग द्वेष की मिलावट शुरू हो जाएगी, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए थोड़ी देर के लिए आते हैं। अभी देखो, अभी भी उनकी भी कमजोरी है अंदर, वे भी गड़बड़ हो सकते हैं, और केवली भगवान आ जाएं और वे समाज में रहें महीनों महीनों, सालों सालों रहे आओ। समोसरण आदि आती है, बहुत लंबे लंबे दिनों तक चलता रहे, तो भी उनके ज्ञान में अनेक गेय झलकने पर भी वे रागी द्वेषी नहीं होते। छद्मस्तों को समस्या हो सकती है, लेकिन ऐसी हो ही जाए गारंटी नहीं है। थोड़ी देर, माने ज्ञान में गेयों के परिवर्तन होने पर भी उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि धारण नहीं करते,
तो पर को जानने के काल में भी निर्विकल्प रहते हैं। अभी तो हम समझते थे कि स्व को ही जाने तो निर्विकल्प, अपने आत्मा को अभेद जाने तो ही निर्विकल्प, लेकिन अब परिभाषाएं थोड़ी बदल लो। क्या बदल लो? पर को जाने तो भी निर्विकल्प, स्व के अंदर भेद करके जाने तो भी निर्विकल्प, क्योंकि जानने में दिक्कत नहीं है, उनमें राग द्वेष करने में दिक्कत है। तो राग द्वेष करना विकल्प है और राग द्वेष नहीं करना ही निर्विकल्प है। कितने अच्छे फ्री हो गए अपन, कितनी टेंशन सी होती थी, उधर को मत जानो, उधर को मत जानो, इसको जानो, इसमें भी भेद मत करो। अब भी ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद कर दिए, गड़बड़ हो जाएगा। करो ना, क्या दिक्कत है? राग द्वेष मत करो। ज्ञान तो, ज्ञान को कितना पकड़ोगे? पकड़ पाएंगे? है ताकत किसी की? है छुट्टा सांड है ज्ञान तो जितना पकड़ोगे उतना भगेगा। 9 बार ओंकार मंत्र भी पढ़ते हैं तो 5 परमेश्वरी अलग, बाद में ध्यान पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, और ये ध्यान आता है कि अगला काम हमें कौन सा करना है ऐसा है। बात वही है, एक ही बात है। सुनो देखो, अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। फिर वह कहता है, हाँ अच्छा प्रश्न उठाया, कोई बात नहीं। संतान अपेक्षा, मैंने अभी कैमरे को जान रहा था ना, इस गे पे अब गे से गे बदल गया, लिंक बनी रही। मैंने गे से गे, एक गे, दूसरा गे, तीसरा गे, चौथा गे, पांचवा गे, मैंने तो ये जो है इसको कहते हैं संतान। वैसे अपनी संतान अपेक्षा होती ना, परंपरा, दादाजी से फिर और बच्चे हुए, फिर और बच्चे, फिर अगला 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 अगला, तो अगली अगली पर्याय कह सकते हैं। हाँ, उत्तर पर्याय, इसको जाना, फिर उसको जाना, फिर उसको जाना, तो ये सीक्वेंस बनी रही। मैंने गे 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 की, और एक के बाद एक के बाद एक जानता रहा, क्रम टूटा नहीं। और अक्रम माने सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक के बाद एक जान रहा है, लेकिन गे बदलते हुए भी उसकी कोई राग या इच्छाएं, कषाएं कुछ उनमें उससे प्रभावित हो रही हों, ऐसा नहीं होता। गेयों के बदलने पर भी उसके भाव नहीं बदलते। जैसा पहले गे को जान रहा था वीतराग भाव से, अगले गे को भी उसी तरह वीतराग भाव से ही जानता है। क्या चीज? खंड खंड रूप से जान रहा है, माने गे से गे तो खंड खंड हो रहा है, तो गे का अगला गे खंड खंड होने पर भी वीतरागता खंड है। माने गे के खंड खंड होने पर भी वीतरागता की जो वो है ना सीक्वेंस, धारा, वो धारा निरंतर प्रवाहमान है, उसमें खंड नहीं पड़ता। उसमें खंड पड़ जाए तो सब गड़बड़ है। ज्ञान के गेयों में खंड पड़ जाए तो दिक्कत नहीं है ना। माने ऐसा है, माने अपने जैसे अभी कहा था ना, अपने परिवार के लोगों को जाना और फिर अगले दिन दूसरे लोगों को भी जाना, तो दूसरे लोगों को जाना तो हमारे अन्य लोग तो बदले। अभी अपनों को जान रहा था, घर में बैठा, रात में घर में बैठा मान लो, तो अपने परिवार के बीच में बैठा, सुबह हुई 50-60 लोग और दिख गए, उनको भी देखा जाना, उनको देखा जाना, इनको देखा जाना। गे बदले लेकिन अपनापन परायापन बदला। अपने अपने ही रहे, पराये पराये ही रहे, तो वहां नहीं बदला ना। ऐसे यहां गे बदले लेकिन राग द्वेष कहीं नहीं, बस ऐसा। अब देखो, अब अगला प्रश्न। अब ये प्रश्न भी बहुत बड़ा है, ज्वलंत है, जो उन्हीं के काम का है जो पढ़े लिखे, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने पहले से खूब पढ़ रखा है ना, और यही जो उठाते हैं प्रश्न,
अब उन्हीं के लिए पंडित टोडरमल जी ने प्रश्न उठाया और उन्हीं को बहुत बढ़िया जवाब। देखना, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उनके लिए बहुत मजा आएगा, ये तो हम यही सोचते थे। फिर वह कहता है, ऐसा है तो परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया है? अपन कहते पर से हटो हटो, किस में आओ? अपने में आओ, अपने में आओ, अपने में आओ। कहाँ है आत्मा? कहाँ है आत्मा? नहीं, ये बताओ, अपन ऐसा सब कहते ना, पर से उपयोग हटाओ, अपने उपयोग को समेटो, कहते कि नहीं? खूब रायता फैला रखा है उसको, है ज्यादा उलझो मत, सुलझो, छोड़ दो अब सब, बहुत हो गई गृहस्थी, बहुत हो गया बिजनेस, बहुत हो गया व्यापार, खूब दुकान, समाज सेवा, सब बंद करो, अपने को समय दो। ठीक, माने अपने को समय दो तो क्या होगा? तो फायदा है, अपने में लगाओ, अपने उपयोग अपने में लगाओ। अच्छा मुझे बताना, अपने उपयोग को अपने में लगाने का मतलब क्या है? नहीं, माने ये जो हमारा उपयोग दूसरे को देख जान रहा था, गुण स्थान और द्रव्य आदि के विचार में लगा था, या पर में लगा हुआ था, उलझा हुआ था, तो उससे क्या करें पवन जी साहब? अपने में लगाएं, वहां से हटा के। अपने में लगाने का मतलब नहीं, ऐसा तो अपन कहते हैं एक्शन से, तो एक्शन से तो कहते हैं, तो ऐसा वो आ सकता है क्या पूरा? नहीं आ जाए। अच्छा, और ऐसा जाए तो? ऐसा जाए तो दिक्कत है सबको। कोई दिक्कत नहीं है, यदि ज्ञान बाहर जा रहा है तो ये तो ज्ञान की स्वच्छता है, वो तो जाएगा ही, जाएगा ही, नहीं पकड़ सकते। लेकिन जो ज्ञान बाहर जा रहा है वो मैं ही तो हूं, घबराते काहे को अपन? वो ज्ञान भी तो मैं ही तो हूं। राग द्वेष मत करो, यहां तो राग द्वेष के लिए मना कर रहे हैं, जानने के लिए कौन मना कर रहा है? तो हमारा ज्ञान यदि यहां बैठा बैठा विश्व भर में घूमे तो घूमने दो ना, तो अरे फिर सब जगह जाएगा, यहां लाओ, यहां लाओ, यहां मतलब क्या करे, वो बोर नहीं हो जाएगा? यहां लाओ, यहां लाओ। मतलब मेरा कहना ये है, यदि ज्ञान बाहर जा रहा है तो बाहर जा रहा है तो आत्मा में से निकल गया क्या? कनेक्शन तो यही है, यही कनेक्शन बना हुआ है, असंख्यात प्रदेशों में ही वो ज्ञान है। अच्छा, बाहर जा रहा है तो कितना बाहर निकल गया? कितने परसेंट? 1% नहीं निकला, 100% यहीं बैठा है, तो फिर भी जा तो रहा है ना। कहां जा रहा है? नहीं, वो जो लाइट है वहां तक चला गया, वो देखी तो यहां से वहां तक चला गया, चला गया। कैसे जाएगा? ज्ञान तो यहीं रहता है, तो ऐसे ऐसे लौटाते काहे को? ज्ञान जाता ही नहीं है तो लौटाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो यहीं का यहीं है, कहीं निकल के नहीं भागा है, तो फिर जाता तो है इधर से उधर, उधर। अब आप लोगों का भी नागपुर चला गया होगा, है ना, थोड़ा बीच बीच में जाके आ जाता क्या? नहीं, तो पहले जाता होगा फिर आता होगा, ऐसा है, वो तो यहीं रहता है। तो फिर ये क्या होता क्या है ऐसा? और फिर इसको लौटाओ लौटाओ, अपने पे लौटाओ, इसका मतलब क्या है? ज्ञान तो ज्ञान है, उसका काम है जानना, अंदर ही रहता है, आत्मा में ही रहता है, कहीं भागता है नहीं। अब वो तो जान रहा है, वहीं रह के, बैठे बैठे वहीं रह के जान रहा है। अब उस ज्ञान में गे झलक रहे हैं तो वे भी झलकेंगे ही। जिस समय ज्ञान में जो गे झलकना है वो तो झलकेगा ही, रोक ही नहीं पाओगे। तो फिर क्या करें? कुछ तो करें, क्या करें? वो जो झलक रहा है उसमें इष्ट अनिष्ट मत मानो, इसी का मतलब है ज्ञान को ज्ञान में ले आए। अब चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, जैसे करना हो वैसे करो, इष्ट अनिष्ट की मान्यता छोड़ दो, उसी का नाम है कि ज्ञान को हमने ज्ञान में ले आए। यही लिखा,
ऐसा है तो परद्रव्य से छुड़ाकर। अच्छा, परद्रव्य से छुड़ाने का मतलब क्या है? परद्रव्य परद्रव्य से छुड़ाने का मतलब क्या है? पर में घुस गया था। अरे ज्ञान तो अपने ही में ही था। वो जो राग द्वेष है ना, वे राग द्वेष जो दूसरे को इष्टनिष्ट मान रहे थे परद्रव्य को, वे राग द्वेष हटाना है। और ज्ञान तो जानते ही रहेगा। है, एक रजिस्ट्री रखी है ना, अभी ये मकान मेरे नाम है, ठीक, बेच दी पवन जी साहब, पहले आपके नाम थी। है ना, फिर आपने साइन कर दिए कि नहीं अब प्रवीण जी के नाम, मैंने ही साइन कर दिए। अभी वो रजिस्ट्री रखी थी 1 मिनट पहले ही, अभी कैसी फीलिंग आ रही थी? ये मेरा है। रजिस्ट्री वहीं रखी है, आप साइन करते ही अब आपको उस रजिस्ट्री से कोई लेना देना, उस संबंधी राग समाप्त हो जाता है। रजिस्ट्री वहीं की वहीं पड़ी है। वो रजिस्ट्री बताओ पहले भी ज्ञान का गे बन रही थी, अब भी ज्ञान का गे बन रही है। तो ज्ञान का गे तो तब भी था और अब भी है, उसमें क्या अंतर आया? कोई अंतर नहीं, बस राग का अंतर आया। पहले राग उस तरफ भाग रहा था, अब इस तरफ आ गया, इतना ही होता है। तो यहाँ जो कहा ना, ऐसा है तो परद्रव्यों से छुड़ाकर, हमें क्या भाषा ऐसी लगती है, ऐसा छुड़ाकर मतलब कहीं वो पकड़ लिया हो, तो छुड़ाकर माने वहां से ले आओ, ले आओ, छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का। स्वरूप में, अच्छा स्वरूप में उपयोग कैसे लगाते हैं? स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया है? तो स्वरूप में उपयोग लगाने का मतलब क्या है, समझा दो जरा। नहीं, स्वरूप में उपयोग लगाने का मतलब, ये मैं आत्मा हूं, तो अपना जो ज्ञान उपयोग है जो इधर उधर जान रहा था, अब वो यहीं घुसा लो। स्वरूप में उपयोग लगाने का मतलब क्या है? स्वरूप में उपयोग लगाने का मतलब है निर्विकल्पता, राग द्वेष का अभाव। अरे राग द्वेष नहीं होंगे तो स्वरूप ही में लगा हुआ है, निकलता ही नहीं है स्वरूप से। ज्ञान स्वरूप से बाहर निकलता है, निकले ही नहीं तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस वो भाषा और उपदेश इसलिए देते हैं कि इस जीव ने पर में राग द्वेष कर रखे हैं, तो वे राग द्वेष हटाने का उसमें मूल है। स्वरूप में उपयोग तो स्वरूप से बाहर ही नहीं जाता। बाहर गया हो आज तक तो बता दो। जो अपना ज्ञान है वो कभी आत्मा से 3 काल में बाहर नहीं हुआ, बाहर हुआ नहीं है, कभी होगा नहीं। तो होता क्या है? बस पर में जो राग द्वेष कर रखे हैं, इसी को ही भाषा में कह देते हैं, हमने उपयोग को पर में फंसा रखा है, पर को अपना मान रखा है। तो ज्ञान अपना मानता है कि राग द्वेष? ये राग द्वेष मोह अपना मानते हैं। ज्ञान क्या करता है बताओ? ज्ञान ने तो आज तक कोई गलत काम किया ही नहीं। बताओ, कर किसी ने, ज्ञान ने कोई गलत काम किया हो, पर में अटका हो, पर में फंसा हो, पर को अपना मान रखा हो? मानने का काम तो ज्ञान का है ही नहीं। ज्ञान का काम तो जानने का है, तो उसने तो जानने का ही काम किया है। ये जो मिथ्यात्व मोह राग द्वेष हैं, ये जीव के अंदर पल पुस रहे हैं, अनादिकाल से वे गड़बड़ कर रहे हैं। उनको हटा दो, ज्ञान तो जैसा था वैसे ही रहेगा। है, उनको कैसे हटाना है, ये बात है। उनको हटाने का इतना ही तरीका है कि मैं ज्ञान स्वभाव वाला हूं, बस। तो अपने उस ज्ञान स्वभाव में को ही अपना मान लो, अपना मान लो, अपने आप हट जाएंगे, बस इतना ही है। भाषा कुछ भी दे दो, बात इतनी ही है। हाँ ठीक है, तो यहां क्या लिखा था, उसका प्रश्न क्या है? ऐसा है तो परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया है? मतलब स्वरूप में उपयोग लगाओ, पर से हट जाओ, पर से हट जाएं। अब देखो उसका समाधान।
जो शुभाशुभ भावों के कारण पर द्रव्य हैं, उनमें उपयोग लगाने से जिनको राग द्वेष हो आते हैं और स्वरूप चिंतवन करने से जिनके राग द्वेष घटते हैं, ऐसे निचली अवस्था वाले जीवों को पूर्वोक्त उपदेश है। ये तो उपदेश की भाषा है, काय की कि अपने उपयोग को परद्रव्यों से हटाकर अपने में ले आओ, परद्रव्यों से हटाकर अपने में लाओ। ये तो जो निचली अवस्था में जो ज़्यादा समझते नहीं हैं उनको ऐसा उपदेश है। अच्छा, जो समझदार हो गए हैं, जो ज्ञानी हो गए हैं, जिनको पर में परपना, स्व में स्वपना भाषित हो गया है, उनको कुछ समझाने की जरूरत है। ज्ञानी को समझाए। अपन चलते हैं, चलो किसी मुनिराज को समझाने, हे मुनिराज हमें उपदेश मत दो, आप अपने उपयोग को अपने में ले जाओ। वे कहेंगे बहुत अच्छा, तू ज्ञानी है, जा। अरे वे उपदेश भी देते हैं तो उस समय उनको सब पता है, ये उपदेश से कुछ होता नहीं, ये सब भाषा वर्गणा है। बस उस समय सामान्य राग है, विकल्प आता है, उनको ये भी पता है कि इससे भी कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो उस समय भी जो भी उपदेश दे रहे हैं, उस समय वे जो सबको देख जान रहे हैं उनको ज्ञेय रूप में ही मानते हैं, उनमें इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि धारण नहीं करते। देखो फिर से पढ़ता हूँ, जो शुभ अशुभ भावों के कारण परद्रव्य, परद्रव्य से हटाने का उपदेश दिया ना, किससे कि पर में उलझो मत, विषय कसाय वाले जो द्रव्य हैं उनमें भी मत उलझो, और जब स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं तो देवशास्त्र गुरु में भी मत उलझो, है ना, पूजन पाठ विधान, क्योंकि इसमें धर्म है नहीं, ये तो शुभ भाव रूप हैं, इनमें ही मत उलझो। तो किस में आ जाओ, उससे भी हटा दिए देवशास्त्र गुरु प्रशस्त राग से, वो भी तो संसार का कारण है। तो किस में आ जाओ, अपने में आ जाओ, है ना, यही कहते हैं ना बराबर। अब सुनना फिर से, अपने में आ जाओ। जो शुभ अशुभ भावों के कारण परद्रव्य हैं। अच्छा मुझे बताओ, परद्रव्य से शुभाशुभ भाव होते हैं कि शुभाशुभ भाव अपने आत्मा में होते हैं? एक्चुअल में शुभाशुभ भाव तो आत्मा में होते हैं, लेकिन उसी समय परद्रव्य खड़ा होता है ना, तो परद्रव्य के देखने से उनमें हमें राग द्वेष खड़े हो जाते हैं। तो राग द्वेष अपन ऐसा नहीं होता, जैसे अपन किसी को देखते हैं तो गुस्सा आती है, तो उसको समझाना पड़ता है, तुम देखो ही मत, उसको समझाना पड़ता ना। तुम्हें उसको देख के गुस्सा आती है तो उसको देखो ही मत, तुम तो सीधे निकल जाओ नीचे मुंह करके मंदिर दर्शन की तरफ। इधर भी जैसे हॉस्टल है, अपने बच्चे पढ़ते हैं, वे भी अब कभी कभी झगड़ते हैं, तुम दूर रहो उससे बात ही मत कर। वो इधर से जाए तुम इधर से चले जाना, अभी कुछ दिन ऐसे ही कर लो, फिर धीरे धीरे सब हो जाएगा, जब कसाय मंद हो जाएगी। ये अंदर रखते हैं पॉइंट, अब ये थोड़ी समझाएंगे, दूर रहो बस। अच्छा, उससे ऐसा क्यों कहा दूर रहो? ये निचली भूमिका वाले हैं, उसके निमित्त से राग द्वेष होते ना, इसलिए ऐसा समझाना पड़ता है, ऐसा उपदेश देना पड़ता है कि उसके निमित्त से उसको देखते हो तो गुस्सा आती है, कषाय बढ़ती है, तो उससे दूर रहो, ऐसा समझाया जाता है। तो जो शुभाशुभ भावों के कारण पर द्रव्य हैं, जैसे देवशास्त्र गुरु शुभ भावों के हैं और विषय कषाय अशुभ भावों के हैं, उनमें उपयोग लगाने से जिनको, क्या बोले, जिनको, सबको नहीं, जिनको, अब उसकी शक्ल देख के उसको गुस्सा आती तो उसको समझाएंगे, दूसरे को उसकी शक्ल देख के गुस्सा नहीं आती तो उसको समझाएंगे, उसको नहीं समझाएंगे, क्यों, इसको तो गुस्सा आती नहीं। तो इसलिए जिनको राग द्वेष हो आते हैं और स्वरूप चिंतवन करने से जिनके राग द्वेष घटते हैं, स्वरूप चिंतवन में जानने देखने वाला हूं, बस मेरा काम जानना, मात्र जानना मेरा काम, ऐसा जो स्वरूप चिंतवन करते हैं तो उससे जिनके राग द्वेष घटते हैं, ऐसे निचली अवस्था वाले जीवों को
पूर्वोक्त उपदेश है, सबको नहीं, मुनिराजों को नहीं, ज्ञानियों को नहीं, जिनको ये समस्या है। तो जिनको समस्या है उनके लिए वैसा इलाज है, जिनको समस्या नहीं है उनके लिए उस इलाज की आवश्यकता ही नहीं है। उदाहरण दिया, जैसे कोई स्त्री विकार भाव से परघर जाती थी, है ना, इसमें परघर जाती थी लिखा, तो पराई लिखा होगा, एक ही बात है। उसे मना किया कि परघर मत जाओ। क्यों मत जाओ? क्यों? विकार भाव से जाती थी ना, इसलिए समझाया है कि परघर मत जाओ, घर में बैठी रहो, है ना। परंतु जो स्त्री निर्विकार भाव से किसी के घर जाकर यथा योग्य प्रवर्ते, किसी के घर जाए, मिले जुले, बातचीत हो, नाश्ता बनाए, भोजन बनाए, आपस में करे कराए, साधरी वात्सल्य से, उसको कहेंगे घर बैठो मत जाओ? नहीं कहेंगे। यहाँ लिखा निर्विकार भाव से यदि जाए तो यथायोग्य प्रवर्ते, तो कुछ दोष है नहीं, उसको मना नहीं किया जाता है कि मत जाओ। उसी प्रकार उपयोग रूप परिणति राग द्वेष भाव से, सीधा सीधा लिखा है राग द्वेष भाव से, माने उपयोग जाए तो दिक्कत है ही नहीं, कौन मना कर रहा है? यदि उपयोग पर में जाए तो दिक्कत है नहीं, लेकिन कैसे जा रहा है वो? वहां स्त्री का बताया विकार भाव से, यहां राग द्वेष भाव से परद्रव्यों में प्रवर्तित थी, पर में प्रवर्तित थी, उसे मना किया कि परद्रव्यों में प्रवर्तन मत करो, स्वरूप में मग्न रहो। परंतु जो उपयोग रूप परिणति वीतराग भाव से परद्रव्य को जानकर यथा योग्य प्रवर्ते, तो कुछ दोष है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब जो पर में से बुद्धि हटाकर अपने में लगाओ, ये तो जिनकी बुद्धि ही विकार रूप है उसके लिए समझाया है। जिनकी इस तरह की विकार रूप नहीं है उनको आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि पहले से ही निर्विकल्प है, निर्विकार है, वीतराग रूप है, तो उनकी बुद्धि जाए तो जाओ, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब होने को तो बहुत सारा और है भी, समय है ना, हो रहा है ना, जल्दी तो रहती होगी ना, कई लोगों को रहती है ना। सोच तो रहते इसमें क्या है, एक यही उदाहरण 3-4 बार दे दे के, माने एक एक चीज जो जहाँ जहाँ जो विषय आ रहा ना, ये बार बार ऐसा कहा जाता है, अपने उपयोग को पर से हटाकर कहाँ लाओ? अपने में लाओ। तो पर से हटाकर अपने में लाओ का क्या मतलब है? खींच के नहीं ला सकते, जबरदस्ती उठा ही नहीं सकते। उस उपयोग को जो जहां जा रहा है, उस उपयोग के साथ जो राग द्वेष जा रहे हैं ना, उनको हटा दो तो जाओ। कौन मना कर रहा है? जाने में मना नहीं है, राग द्वेष सहित जाने में मना है, ऐसा है ना। हम्म बात एक ही है सब, माने शब्द बदल दो, लेकिन बस इतना ही है। उपयोग पर में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर को जान रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बस उसमें राग द्वेष मिलाए जा रहे हैं, ये दिक्कत है। तो अब उस अपने उपयोग को अपने में लाओ, अपने में लाओ। क्यों लाओ? जो पर में ले जाकर राग द्वेष करते हैं उनको समझा रहा है अपने में लाओ, बाकी तो अपने ही में है, अपने में ही है, बस राग द्वेष को साइड में कर दो तो अपने ही में, अपने से बाहर कहाँ जाएगा? तीनों लोगों के चक्कर लगा लो, कभी भी कहीं पर किसी भी अवस्था में, चाहे निगोद में जाए, चाहे नरक में जाए, चाहे कहीं चला जाए, वो बात वाला में घुस जाए लोक के कोने में, तो भी उसका उपयोग उसके अंदर ही रहता है। संबर अधिकार में ऐसे नहीं कह दिया आचार्य कुंद ने, ओ गो वो गे,
उपयोग तो उपयोग में ही है। क्यों है उपयोग? उपयोग ही में रहता है। क्रोध क्रोध में है। इसलिए अज्ञानियों को, निचली अवस्था वालों को उपदेश की भाषा में समझाने के लिए कहा है। वास्तव में जो समझदार हो गए हैं उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है ना? वो है ही, इसलिए यहाँ समझाया। अभी यहाँ पर और भी कुछ उदाहरणों के द्वारा और भी विषय का व्याख्यान किया है। इस पर अपन चर्चा आगे करेंगे, अभी समय हो गया। सहजानंदी शुद्ध अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज निधि निज